हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे लगता है, मुझे पूरी आशा है, लगता है नहीं, मुझे पूरी आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी कुछ पिछली वीडियोस से मुझे अच्छा लगता है जब उस पर आप लोगों के लाइक और व्यूज़ मुझे मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट में फ्यूचर क्या है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ते हैं तो उसका फ्यूचर क्या है। देखिए, आपको भी पता है और क्लियर कट में बता दूं कि सिस्टमैटिक तरीके से आपको कोई कुछ नहीं बताता है। हम कोई सेक्टर ज्वाइन करते हैं, कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं या कहीं काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन उसे चेक करते हैं, अगर उसका ऑनलाइन प्रोफाइल है तो। वैसे आज इस डिजिटल ट्रेंड में सबके अपने ऑनलाइन जो रेपुटेटेड कंपनियां हैं, तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में उस सेक्टर के बारे में अच्छे से एनालिसिस करें। और अभी मैं आपको रियल एस्टेट ज्वाइन करने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि कुछ सर्वेज हैं जो मैंने निकाले हैं और वो मैं आपसे अभी साझा करूँगी। ये देखिए, सेवेल्स इंडिया का ये सर्वे है कि 2025 तक डेटा सेंटर के लिए रियल एस्टेट की मांग 15 से 18 मिलियन वर्ग फुट बढ़ने की आशंका है। दूसरा है कि बढ़ते शहरीकरण और बढ़ते घरेलू आय के कारण आवासीय संपत्तियों की मांग बढ़ी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10वें स्थान पे है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इंडिया में यह डिमांड 28 से 82%, 28 to 82% होने की उम्मीद है। ये सारे गवर्नमेंट रेपुटेटेड सर्वेज हैं, इस पे कोई शक नहीं उठा सकते। एक विदेशी कंपनी है ब्लैक स्टोन, इससे भारतीय रियल एस्टेट कंपनियों में 2030 तक 1.7 लाख करोड़ निवेश करना चाहता है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है तो आप समझ सकते हैं कि इसके पास कितना स्कोप होगा फ्यूचर का इंडिया में। वर्तमान में ये कंपनी 3.1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। सरकार ने टाउनशिप और बस्तियों के विकास परियोजनाओं के लिए 100% तक FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी है। यानी अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में PM आवास योजना के लिए 79,079 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 66% ज़्यादा है। GDP में 6 to 7% और 2025 तक ये 13% तक होने की संभावना है। और ये IBEF की ताज़ा रिपोर्ट है। इंडिया में रियल एस्टेट की ग्रोथ रेट 2023 से 2028 तक 25.60% होने की उम्मीद है। अब ये GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसी पे किसी भी देश की इकोनॉमी बेस्ड होती है। तो आपने देखा कि ये जो सर्वे है ये यही बता रहे हैं कि 2030 तक रियल एस्टेट का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अभी अगर आप डेवलपमेंट के उसमें किसी भी प्रोजेक्ट को देखेंगे, चाहे वो जेवर का देखें, सोना का देखें या फिर भिवाड़ी का देखें, तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं वो मास्टर प्लान 2031 तक का है। यानी ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मास्टर प्लान होता है वो गवर्नमेंट बनाती है, उसको पास करती है और फिर उस पर काम शुरू होता है। तो ज़्यादातर जो हमारे डेवलपमेंट वाले फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं वो मास्टर प्लान 31 के हिसाब से चल रहे हैं।
और अभी हमने जो सर्वे में बात करी वो 2030 तक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा है और फ्यूचर डिमांड के हिसाब से पूरा सिक्योर है, तो उस सेक्टर को ज्वाइन करने का ये सबसे बढ़िया समय है, बशर्ते कि आप ये मान के चलें पूरी डेडिकेशन के साथ कि आपको वर्क करना है और पैसे कमाने हैं। देखिए, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा या एक दो वीडियोस में होंगे, पर आपके वाई को क्लियर कोई भी जल्दी रियल एस्टेट में नहीं करता। मैंने अक्सर देखा है वीडियोस में शुरुआत इसी से होती है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, इसलिए कि मुझे आपको जो मैं सर्वे की हूँ, वो चीज़ मुझे जो मैं एनालिसिस की हूँ, मुझे वो आप तक पहुँचाना है। और अगर आपको पसंद आएगा तो आप खुद से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर नहीं पसंद आएगा तो किसी के कहने से आप उसको ना सब्सक्राइब करेंगे ना लाइक करेंगे। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने वीडियोज़ में फालतू बातें ना करके और बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर की बातें ना करके टू द पॉइंट बात करूं। तो ये जो समय, एक सर्वे में ये भी कहा गया कि अगस्त से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, जिसमें प्रॉपर्टी सेल की जाती है, ये अगस्त से बूम होना शुरू होगा। यानी यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर थोड़ा सा भी रियल एस्टेट के लिए जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जेवर एयरपोर्ट यानी टप्पल और अलीगढ़, ये सब कितना झांझर से लेके बहुत ही आपको पैसे देने वाला प्रोजेक्ट है। दूसरा है, अगर आप सोना को देखें, गुड़गांव को देखें, यहाँ पे भी मास्टर प्लान 31 और 41 के हिसाब से डेवलपमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो यहाँ भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अभी अब ताज़ा जो मेन डेवलपमेंट हो रहा है, जिस पे फोकस कर रहे हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट हों नितिन गडकरी जी हों या हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हों, ये राजस्थान के इलाके में डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ख़ास करके सीकर और भिवाड़ी। आप सब जानते हैं सीकर को खाटू श्याम बाबा की वजह से एकदम हाईलाइट किया जा रहा है। उस मंदिर को खाटू श्याम बाबा के उसका प्लान बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक एयरपोर्ट ला रहे हैं, वहाँ पे रेलवे लाइन ला रहे हैं। तो वहाँ सीकर और सीकर के रिंगस के आसपास के इलाके में ज़मीनें आसमान छुएंगी। जब तक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा शायद ज़मीनें बचेगी ना। जिन लोगों को इस चीज़ का पता है, जो लोग ये एनालिसिस करते रहते हैं, उन लोगों ने भविष्य के डेवलपमेंट को देखते हुए प्रॉपर्टी के रेट आसमान छूने लगेंगे, अभी से अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। इसके बाद अगला जो है, आप मथुरा वृंदावन का जानते ही, वहाँ पे भी प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से बिक रही है, और आज से नहीं 3-4 सालों से, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उसने धर्म स्थल को एक बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट से मास्टर प्लान के तहत वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना जो मैप डेवलपमेंट का करा है। बिजनेस के साथ साथ टूरिस्ट, और आप भी जानते हैं जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे वहाँ कुछ ना कुछ बिजनेस होगा, और बिजनेस होगा वहाँ होटल्स आएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो वहाँ पे ज़मीनों की डिमांड अगर आज यहाँ है तो कल यहाँ होगी। इसके अलावा मैं भिवाड़ी की बात कर रही हूँ। भिवाड़ी आपको अगर नहीं पता है, वैसे जो वहाँ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ कि एशिया का नंबर 2 इंडस्ट्रियल इलाका है वो, और वहाँ होंडा की कंपनी बहुत बड़ी है। आप सुबह चाय पीते हैं, उस प्याले से लेकर के और आपके गाड़ियों के पार्ट्स तक भिवाड़ी में बना के आते हैं। तो वहाँ पे भी प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हाईवे बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाईवे जो बने हैं वर्तमान सरकार में बने हैं, और जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी होगी वहाँ पे ज़मीनों के दाम ऑलरेडी आसमान छुएंगे। तो मैं बात इससे कर रही थी कि रियल एस्टेट में इस समय
एक गोल्डन पीरियड है। अगर आप इस समय रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन करते हैं और ये सोच के ज्वाइन करते हैं, टारगेट लेके चलते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से डिसिप्लिन के साथ अपना एक टाइम टेबल मेंटेन करते हैं, तो आपको सक्सेस होने से, लाखों कमाने से कोई नहीं रोक सकता। रीज़न वही है जो मैं कह रही हूँ कि ये सर्वेस बता रहे हैं कि रियल एस्टेट की मांग, देखिए एक समय था जब जॉइंट फैमिली थी इंडिया में, तो एक जो पुश्तैनी घर होता था वो पुश्त दर पुश्त चलता था। आज के समय में जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो गई है, और जब न्यूक्लियर फैमिली है तो जॉब लगते ही हर किसी को अपने पर्सनल घर की आवश्यकता होती है। उसके अलावा पर्सनल घर के बाद लोग सेकंड होम भी ढूंढते हैं, चाहे वो फार्म हाउस के रूप में हो, विलाज के रूप में हो, या सेकंड इनकम के रूप में हो। अगर उनके पास पैसे इकट्ठे हैं तो वो ले लेते हैं और उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। ज़मीन हमारे पास लिमिटेड है, आप ज़मीन को नहीं बढ़ा सकते, और यही इसका कॉन्सेप्ट है फ्लैट का। इसीलिए फ्लैट्स के जन्म हुए, क्योंकि जहां आप पहले 150 गज में एक व्यक्ति को घर लेना होता था, रहता था, आज उस अगर 150 गज में आपकी 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, तो एक तरह से उसमें 6 फैमिलीज रह सकती है, और अगर उसको 2-2 फ्लैट में डिवाइड करें तो उसमें 12 फैमिलीज रह सकती है। क्यों? क्योंकि डिमांड हाई है और जो आपके पास प्रोडक्ट है वो लिमिटेड है। ज़मीन को आप नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए उसका जन्म इस रूप में हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत गोल्डन पीरियड है, रियल एस्टेट में आए, अनलिमिटेड मनी है। आप खुद डिसाइड करें पर मंथ आपको कितना कमाना है, और उस हिसाब से आप पेपर और पेन से प्यार करें। मोबाइल में सेव जरूर करें, लेकिन एक डायरी मेंटेन करें कि आज आपको किससे मीटिंग करनी है, कल किससे मिलना है, आज का क्या शेड्यूल है, कल का क्या शेड्यूल है। तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा कभी ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाएं। और उस डायरी में 1 महीने का या 1 हफ्ते का शेड्यूल बना के रखें, और लास्ट टाइम पे उसको चेक करें कि आपने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। जो किया वो वेल गुड, जो नहीं किया उसको अगले वीक या अगले मंथ के टाइम टेबल में एडजस्ट करें। ये सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। एक टाइम टेबल बनाते थे कि हमें 4 चैप्टर इतने दिनों में पूरा करना है। अगर कर लेते थे ठीक, कभी किसी वजह से अगर 4 की जगह 3 ही चैप्टर होता था, तो हम नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में उसको हम 4 की जगह 5 चैप्टर करते थे, और उसको किसी भी तरह से पूरा करते थे। यही होता है डिसिप्लिन, और यही होता है टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी क्लाइंट की डील क्लोज कराते हैं तो 2 तरह की सर्विस होती है, आफ्टर डील, बिफोर डील। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको उस प्लॉट का कमीशन मिल गया तो वो उस क्लाइंट को फिर कभी टच भी नहीं करते। ऐसा ना करें, आप उसके टच में बने रहें। मैं ये नहीं कहती आप रोज़ उनको मैसेज करें, रोज़ बातें करें, कम से कम फेस्टिवल पे उसको मैसेज डालते रहें, ताकि आपका एक कनेक्शन बना रहे। कोई नहीं जानता कब उनको दूसरे घर की आवश्यकता हो या उनके किसी जानने वाले की हो, तो आपकी जो पहले की सर्विस है वो आपके फ्यूचर के बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि इस समय या कभी भी रियल एस्टेट क्यों ज्वाइन करें, एक मेन कारण और है जो मैं आपसे डिस्कस करना भूल गई। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति पैसे लगाता है, यानी वो इन्वेस्टर हो गया, उसने किसी प्रोजेक्ट को लिया और आपको उसने हायर किया या किसी और को हायर किया एक सेल्स टीम के रूप में। वहाँ आपके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ़िलहाल आप वहाँ पे लाखों की ज़मीन खुद के उसमें बेच सकते हैं। और मैं फिर से एक बात दोहरा रही हूँ, अगर आपका बजट गवाही दे तो सबसे छोटा टिकट साइज आप सबसे पहले वहाँ एंटर करने से पहले खुद से ले लें, जिससे आपको उसकी बारीकियाँ, उसकी लीगलिटी, उसकी लोकेशन, उसकी फ्यूचर वैल्यू अच्छे से मालूम हो जाए। कहते हैं ना
कि अगर आपने किसी डिश को टेस्ट किया है तो सामने वाले को आप उसकी अरोमा से लेके इंग्रेडिएंट्स तक बता सकते हैं, और अगर आपने टेस्ट नहीं किया है तो आप उसको अंदाजे से बता सकते हैं। सेम यही टेक्निक आपके इसमें भी लागू होती है। अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करें। तो आखिर आप प्रॉपर्टी के सेक्टर में आते हैं तो आप ये कोशिश क्यों नहीं करते? इसमें क्या होता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट आपको दो फायदे देता है। एक तो ये कि आप कंपनी और प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह फील कर सकते हैं और अपने कस्टमर को आप बता सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये कि किसी बहाने से एक इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, आपकी वो प्रॉपर्टी हो गई। भगवान ना करे इन फ्यूचर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो या अगर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो तो आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी किसी और टेक्निक के साथ। टेक केयर योरसेल्फ।